दोस्तों, इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट्स की कुछ पोस्टें निकली हैं। यानी जो ट्रेन चलाते हैं ड्राइवर्स, उनको लोकोमोटिव पायलट्स बोलते हैं। उन्हीं की पोस्टें निकली हैं। 6000 के करीब पोस्टें हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। इसमें अच्छी बात यह है कि हर रीजन के लिए कुछ पोस्टें रिजर्व रखी गई हैं और जम्मू कश्मीर के जम्मू श्रीनगर सर्कल के लिए भी कुछ पोस्टें रिजर्व हैं। इनमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास के साथ साथ आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। किन फील्ड्स में होना चाहिए वो थोड़ी देर बाद आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कितनी एज है, कितनी रिलैक्सेशन है, किस तरीके का एग्जाम होगा, इसमें कब तक लास्ट डेट है, कितनी फी आपको देनी है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो सब कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम आदाब। दोस्तों, कैरियर गाइडेंस के हवाले से मैं आपके सामने आता रहता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि आसपास के जितने लोग बेरोजगार हैं उनकी भी मदद हो सके और वो भी अपना फॉर्म भर सके। दोस्तों, इंडियन रेलवे में 6000 के करीब करीब पोस्टें निकली हुई हैं और ये पोस्टें असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट्स की पोस्टें हैं। लेवल 2 की पोस्टें हैं, गवर्नमेंट की पोस्टें हैं, परमानेंट पोस्टें हैं। इनमें 20 जनवरी से फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं और 19 फरवरी 2024 को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो भैया, जिन लोगों ने मैट्रिक पास किया है यानी 10th पास किया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ITI का डिप्लोमा भी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। वो कौन कौन से फील्ड हैं वो जरा मैं आपको पहले बता दूं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं उनमें ITI डिप्लोमा जो है वो या तो फिटर का होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसके बाद मोटर व्हीकल मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल विंडर, इसके अलावा मैकेनिकल डीजल, हीट इंजन टर्नर मैकेनिस्ट और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स जो है, ये ट्रेड जो है उनमें होने चाहिए। वो इसके लिए एलिजिबल हैं 10th पास करके। अगर किसी ने ये ITI डिप्लोमा किया है तो इसमें एलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर 10th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर कोई BE है या BTech है तो वो तो एलिजिबल है ही। जिन लोगों की उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है, उनके पास कोई कैटेगरी नहीं है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ कैटेगरीज है जैसे SC है, ST है, उनके लिए 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट है। इसी तरीके से OBC के लिए 3 साल की छूट है, ESM के लिए 3 साल की छूट है। और भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें छूट दी गई है। वो आप अपनी जो नोटिफिकेशन है जो इंडियन रेलवे की जानिब से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से निकली है, आप उसको जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा। अब इसमें क्राइटेरिया कैसा है, कौन लोग इसमें सिलेक्ट होंगे? तो भैया, सबसे पहले इसमें कई स्टेजेस हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसमें CBT 1 होगा और उसके बाद CBT 2 होगा, फिर एक CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो सिलेबस है जिसकी तैयारी आपको करनी है वो CBT में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर पर जो पूछे जाते हैं मैट्रिक लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे। और ये कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैट्रिक लेवल के ही होते हैं, लेकिन आपको तैयारी इनकी जरूर करनी चाहिए। इसमें जब CBT 1 पास होगा तो CBT 2 जो है उसमें आपको जाना है और वहां से निकलने के बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें आपने एक चीज का ख्याल ये रखना है कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी जिन सवालात का जवाब आपको आता होगा सिर्फ वही सवालात जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे और अगर आपके 3 जवाबात गलत हो गए तो 1 नंबर उसका काटा जाएगा। इस एग्जाम के सेंटर कहां कहां पे बनाए जाएंगे वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप जुड़े रहें। वहां पे आपको बता दिया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कि ये एग्जाम कहां पे होगा और कब होगा। दोस्तों, 6000 के करीब करीब जो ये पोस्टें हैं, इन पोस्टों में कुछ सर्कल्स बनाए गए हैं। उन सर्कल्स में जम्मू श्रीनगर भी एक सर्कल है
और इसके लिए भी कुछ पोस्टें रिजर्व रखी गई हैं। इसी तरीके से हर सर्कल के लिए अलग अलग रिजर्वेशन जो है रखी गई, अलग अलग पोस्टें जो है वो रखी गई हैं। इनमें आप किसी भी सर्कल में अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी जो इंडियन रेजिडेंट है कहीं से भी किसी भी सर्कल में फॉर्म भर सकता है। अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है क्या जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो बिहार में भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं उनमें फॉर्म। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इस वाली जो ऐड है, इस वाली जो नोटिफिकेशन है, उसमें एक ही रीजन में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी अगर आप जम्मू के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप यही फॉर्म किसी दूसरी स्टेट के लिए नहीं भर सकते, दूसरी सर्कल के लिए नहीं भर सकते हैं। इसमें हिंदुस्तान में जो कई सर्कल हैं उनमें बहुत अच्छी पोस्टें भी हैं, 1000 के करीब भी हैं। कुछ में कम है, कुछ में 100 हैं, कुछ में 50 हैं, कुछ में 30 हैं। तो जहां पे आपको मर्जी है वहां पे आप अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म आपको सिर्फ एक ही भरना है और यह फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट है उस पे आ गई है। मैं उसका लिंक पहले कमेंट में भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जहां पे पोर्टल खुलेगा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसका लिंक मैं पहले कमेंट में दे दूंगा। और साथ ही साथ जो इसकी नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक मैं पहले कमेंट में दे दूंगा। आप वहां पे जाइएगा, पूरी डिटेल इसकी पढ़ लीजिएगा, सिलेबस भी देख लीजिएगा कि सिलेबस क्या क्या है, और उसी तरीके से आप अपनी तैयारी भी कर लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनको 500 रुपए की ऑनलाइन फी जमा करानी है, जबकि कुछ कैटेगरीज में 250 रुपए उनको जमा कराने हैं, जिनमें SC है, ST है, ESM है वगैरह। आप वो नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और ये फी भी आपको ऑनलाइन ही जमा करानी है, इसी पोर्टल पे जमा करानी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आपको किसी और वेबसाइट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उसी वेबसाइट पे भरोसा करना चाहिए। और ये फॉर्म भरने के लिए आपको इंडियन रेलवे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां पे फॉर्म भरना होगा, वहीं पे आपको फी देनी होगी। जो व्हाट्सएप पे या अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, प्राइवेट वेबसाइट्स, वो भी कभी कभी ये दावा करती हैं कि हम ये फॉर्म भरते हैं। कभी भी ऐसी गलती न कीजिएगा और सिर्फ जो गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं पे अपना फॉर्म भरिएगा। दोस्तों, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप तक इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पहुंचे, अपने आसपास जो लोग हैं उन तक जरूर पहुंचाएं। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी पहुंचे, वो भी अपना फॉर्म भर सकें। आपकी सहूलियत के लिए कैरियर गाइडेंस का ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।